भाग्यशाली हैं जो इस कार्य में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अभी हमारे शिष्य लेकिन जी ने कहा कि सब कुछ दिया हुआ है, कृपा है। वस्तुतः ये इनका स्वयं का परिश्रम है और इनका अपना कर्मों का फल है। पूर्व जन्म जन्मांतर के संस्कार जब उद्भूत होते हैं तब व्यक्ति कहीं जा कर के कुछ कर पाता है। कई बार हमारा अपना अनुभव भी यह है कि गुरु शिष्य को बताता है और समझाता है कि देखो ऐसे करना चाहिए, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। और कई बार गुरु समझ भी नहीं पाता, छात्र कहता है कि मैं समझ गया, और गुरु कहता है मैं तो समझा ही नहीं था, परंतु छात्र समझ कैसे गया। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, अनुभूत। वो क्या है कि वो छात्र की जो निष्ठा है गुरु के प्रति, वो निष्ठा ही ईश्वर रूप में परिणत होकर के उसको वो ज्ञान देती है। तो ये इनके ऊपर जो अपने इनकी निष्ठा है, उस निष्ठा के कारण इन्होंने जो भी कुछ कहा वो सब इनको भगवत कृपा से इनको प्राप्त हुआ है। और हमारा आशीर्वाद इनके लिए है कि इसी प्रकार से ये अपना करते रहें और भगवान का चिंतन करते रहें और जिन अपने जीवन में और सफलता प्राप्त करें। जीवन का लक्ष्य क्या है? देखो हमें करना क्या चाहिए। भागवत में जब आपने सुना भी होगा, और ये हमारे विद्वान आचार्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने सबने पढ़ा है कि जब नैमिषारण्य में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े सत्र होते थे, तो वहाँ पर कभी धर्म की चर्चा नहीं हुई। दिन में यज्ञ हुआ तो सायंकाल को धर्म की चर्चा हुई। उसी धर्म की चर्चा में सूत जी और शौनकादि ऋषियों का परस्पर सम्मेलन हुआ। सूत जी से पूछा कि धर्म के विषय में पूछा गया कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। तो सूत जी ने वहाँ बड़ी अच्छी बातें बताई। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्त दोक्षे अहेतुक्य प्रत्यहता यात्मा संप्रसिद्धि। सवै पुंसाम परो धर्म, धर्म है क्या? धर्म वही है परो धर्म यतो भक्त दोक्षे, जिसमें भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। और भक्ति भी कैसी? अहेतुक्य प्रत्यहता यात्मा संप्रसिद्धि। अहेतुकी जो भक्ति है, आप भक्ति करें, मुझे बहुत धन मिल जाए, बहुत संपत्ति मिल जाए, बहुत ऐश्वर्य मिले, तो वो तो सहेतुक हो गया ना। आप अहेतुकी भक्ति करें, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप प्रसन्न रहें, वो अहेतुकी भक्ति है। अहेतुक्य प्रतिहता। और आपने अप्रतिहता दूसरी बात कही। अप्रतिहता नित्य निरंतर। आज भक्ति करी, आपका मन आया, बहुत वैराग्य हुआ, आपने कहा कि हम भक्ति करें, भक्ति करी और अगले दिन फिर छोड़ दिया। तीसरे चौथे दिन फिर मन किया, फिर भक्ति करी, फिर छोड़ दिया। तो ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। अप्रतिहता, लगातार निरंतर भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। और ऐसी भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म का फल क्या है? कहते धर्म का फल है मोक्ष, अपवर्ग। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्म एकांतस्य लाभो कामाय स्मृता। धर्म किस लिए करें? मोक्ष के लिए। धर्म का फल मोक्ष है। धर्म का फल अर्थ नहीं है। अर्थ की उपार्जन किस लिए करा जाए? कि धर्म की प्राप्ति के लिए। नार्थस्य धर्म एकांतस्य। धन है तो धन को धर्म के काम में लगाना चाहिए। ये कार्य हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो ये कार्य बिना धर्म अर्थ के संभव नहीं होता। तो ये आवश्यक है कि जो अर्थ है वो अर्थ धर्म के काम में लगाए। उसका काम संसार के विषय वासनाओं को उपभोग करना नहीं है। ना तो कामाय कल्पते। जो धन है उसकी उपलब्धि है, वो उपलब्धि विषय वासना को पूरा करने में नहीं है। उसका काम है धर्म की प्राप्ति करने के लिए। इस प्रकार से वहां बताया कि और फिर अर्थ का क्या काम क्या है? काम और जीवित लाभ यावत जीवता। और धन क्या किस लिए है? काम का लाभ क्या है? जो संसार के विषय भोग के पदार्थ हैं वो किस लिए हैं? कहते हैं वो केवल इतना ही रखो कि जितना जीवन निर्वाह हो सके। आपको बहुत गर्मी लगी, पंखा चलाना है, ठंडा है, बहुत गर्मी है तो एसी भी चलाना है। तो आप केवल वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उसका फल नहीं है,
उसका फल किस लिए है कि जीवन यापन हो जाए किस तरह। और उद्देश्य वही है धर्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, और वो भगवान की प्राप्ति अहित की कृपा होती है, तभी भगवान की कृपा होती है। तो ये आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो नित्य निरंतर कर रहे हैं। भगवान की कृपा, भगवान आशुतोष की उनके ऊपर कृपा है। ऐसे महारुद्र बहुत कम ही सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। और जो सुन रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जहाँ तक लोग श्रवण कर रहे हैं, उन लोगों का भी कल्याण इसमें हो रहा है। तो ये लोग, आप लोग सौभाग्यशाली हैं, निस्वार्थ भाव से इस काम को कर रहे हैं, कोई कामना न रखते हुए और बिना किसी कामना के जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, मेरी यही भगवान आस्तों से कामना है। और मैं पुनः पुनः उनको साधुवाद देता हूँ, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य को किया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।